ओके क्लास, नेक्स्ट हम जो है ऑप्टिकल फाइबर्स की कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली मैंने जैसे कि आपको बताया था कि बंडल ऑफ गिलास फाइबर्स के साथ मिलकर बना है, और जिसमें एक गिलास फाइबर जो है बच्चों ह्यूमन हेयर के साइज़ की थिकनेस का होता है, यानी इट इज़ कंपेरेबल टू ह्यूमन हेयर। ठीक है, तो जो ये हमारे पास बेसिकली कोर है जिसमें से जो लाइट है वो ट्रांसमिट होती है, और इस कोर के ऊपर हमने एक लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोटिंग जो है वो की हुई होती है, जिसको हम क्लेडिंग बोलते हैं। ठीक है, जिससे जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है वापस कोर में जब लाइट इसके साथ टकराती है, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो तो जो लाइट है वो क्या होता है, कोर में से ट्रांसमिट होकर वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करती है। ठीक हो गया। तो ऑप्टिकल फाइबर विद द coating of lower refractive index is a thin strand of high quality glass that absorbs very little light. An optical fiber cable is a bundle of glass fibers with thickness of human hair. बच्चों यहाँ पे एक बात की हुई है कि ये बहुत कम लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अगर ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो लाजमी सी बात है जो लाइट हम इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करवा रहे हैं, हमारे पास जो मीडियम है ट्रांसमिशन का, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो लाइट ट्रांसमिट कैसे होगी? तो ये हाई क्वालिटी गिलास होता है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, बल्कि क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू जो है लाइट वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसमिट हो जाती है। ये जैसे कि आपको इस फिगर में नज़र भी आ रहा होगा, हमारे पास कोर है जिसमें लाइट ट्रांसमिट हो रही है। कोर के ऊपर बच्चों जो प्रोटेक्टिव लेयर लगी हुई है उसको हमने क्लैडिंग बोल दी है, और ये जो क्लैडिंग है इसके साथ जब लाइट टकराती है तो ये इसको वापस रिफ्लेक्ट कर देती है कोर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू, और फिर जो है वो लाइट ट्रांसमिट होती है। और इस पूरे सेटअप को, क्योंकि बच्चों ये बहुत एक सेंसिटिव सेटअप है, इसको हम ऐसे तो नहीं रख सकते अंडर द ग्राउंड और ओशंस में से लेकर दूर दराज की जगहों पे, तो हम क्या करते हैं कि इस पूरे सेटअप को एक प्लास्टिक कोटिंग के ऊपर रख देते हैं जो इसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, प्रिंसिपल बच्चों पहले आपको बहुत डिटेल में बता दिया, विच इज़ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, तो इसका प्रिंसिपल क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। जब लाइट कोर में एंटर होती है बच्चों तो ये इनर वार क्लैडिंग ऑफ द फाइबर ऑप्टिक से जो है वो टकराती है, हिट करती है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है विद क्लैडिंग वो लेस देन होगा क्रिटिकल एंगल के, क्रिटिकल एंगल मैंने बताया ना, वो एंगल जिसके ऊपर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, यानी जो लाइट है वो वापस उसी मीडियम में आ जाती है जिस मीडियम में से वो गुजर रही थी। ठीक है, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो लेस देन होगा क्रिटिकल एंगल के, तो बच्चों होगा क्या कि लाइट जो है वो इस्केप कर जाएगी और लॉस्ट हो जाएगी। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो जब लाइट हिट करे क्लैडिंग को तो जो उसके साथ एंगल बनना चाहिए, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनना चाहिए, उसको क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो फिर जो लाइट है वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी फाइबर ऑप्टिक में, और इस तरह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू जो है वो लाइट सिग्नल्स जो है वो ट्रांसमिट हो जाएंगे कोर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर में, और इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो जाएगी फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। ठीक है, और ये प्रोसीजर जो है वो होता रहता है, यानी कोर में मुसलसल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू जो है वो लाइट ट्रांसमिट होती रहती है। एडवांटेजेस बच्चों पहले भी बताया कि बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इज़ मच ग्रेटर, तो ये बहुत हाई डाटा रेट को जो है वो लॉन्ग डिस्टेंसेस पर लेके जा सकती है। तो और यही जो एक फ़ीचर है इसको अलग बनाता है वायर से। अगर वायर में हम जो है वो हाई डाटा रेट करें तो जो सिग्नल्स हैं उसकी रेंज कम हो जाती है, उसमें डिस्टॉर्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है अगर वायर्स के थ्रू हम ट्रांसमिट करवाना शुरू कर दें दूर दराज की जगहों पे। तो हम ऑप्टिकल फाइबर्स में लाइट सिग्नल्स के बिहाफ पर जो है वो ट्रांसमिट करवाते हैं, और वो इसलिए ट्रांसमिट करवाते हैं बिकॉज लाइट की एक तो स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है, और ये हाई डाटा रेट को बगैर सिग्नल्स में किसी डिस्टॉर्शन के या उसकी रेंज में कमी के एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बच्चों मल्टी मोड केबल है। मल्टी मोड केबल क्या है? ये जो है 10 टाइम्स थिकर देन सिंगल मोड केबल है। इसमें आप देख लें कि ज़्यादा जो है वो ऑप्टिकल फाइबर लगे होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब देखें जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि एक ये मल्टी मोड केबल है और इसमें इसको मुख्तलिफ लाइट बीम को पाथ्स मिल रहे हैं। जितने यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर्स लगे हुए हैं ना, यानी उतने पाथ जो है वो मिल रहे हैं लाइट बीम को क्या करने, कोर में से ट्रैवल करने के डिफरेंट पाथ्स जो है मल्टी मोड केबल में प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन बच्चों मल्टी मोड केबल जो होती है वो सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ होती है। जैसे आपके कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, नेटवर्क बनाना है, तो सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस है ना,
तो उसमें जब हम एक सीपीयू को दूसरे सीपीयू से या कनेक्ट करेंगे इनपुट डिवाइसेस को सीपीयू से, तो हम जो है वो क्या करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर्स जो है वो मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स को लिंक करने के लिए। नेक्स्ट बच्चों इन्फॉर्मेशन है, यानी जो अब हमने पहले माइक्रोवेव्स के थ्रू भी पढ़ा, ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू पढ़ा कि किस तरह जो है वो सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, और आज सबको हमने कंबाइन करके तो हमें टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, यानी कुछ टेलीकम्युनिकेशन ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू हो रही है, रेडियो वेव्स के थ्रू भी हो रही है और माइक्रोवेव्स के थ्रू भी हो रही है। अब बच्चों जो माइक्रोवेव्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं स्पेस में से और बहुत इनका स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है, तो हम जो है वो मिली सेकेंड्स में, यानी सेकेंड्स के भी कुछ हिस्से में जो है वो दुनिया से कनेक्ट हो गए हैं इस वजह से। तो जैसे कि सैटेलाइट्स हैं हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स से बच्चों, जैसे इंटेल सैट और सैटकॉम वगैरह जो हो गई, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं। जियो स्टेशनरी का आप लोगों को पता होगा, जो सेम पोजीशन पे रहते हैं अर्थ पे, अर्थ सरफेस में। तो ये जो है क्या करने रिसीव कर रहे हैं और ट्रांसमिट कर रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में जो है वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव और ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है, यूजिंग दीज टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट होम टास्क है आपका बच्चों, और होम टास्क ये है कि वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर को आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है, लिखना है, उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से लेना है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, तो इसको आपने अच्छे से जो है वो तैयार करना है, ठीक है, क्योंकि आगे आपके पेपर्स में भी बहुत कम वक्त जो है वो रह गए। और एक दूसरी चीज़ कि आपने अपना टेस्ट स्केड्यूल जो है टेस्ट सेशन का देखा होगा, तो उसमें ये चैप्टर आपके शुरू के फिज़िक्स के टेस्ट में इंक्लूडेड है। तो ये चैप्टर आपको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसको हर जो है वो इन लेक्चर्स को हर स्टूडेंट सुने और फिर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके उसको, अगर कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो तो मेरे से ज़रूर पूछें और फिर उसको लिखें और अच्छे से जो है इस चैप्टर की तैयारी करें, क्योंकि जैसे ही आप स्कूल आएंगे तो इसका जो है टेस्ट सेशन में पहला टेस्ट आई थिंक सो इसका ही है, ठीक है। तो इसको जो है आपने अच्छे से करना है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।